क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जो मुस्कान सामने दिखती है, उसके पीछे कुछ और ही छुपा होता है? दोस्ती, प्यार और जलन के बीच उलझी ये कहानी आपको उस मोड़ पर ले जाएगी, जहां हर रिश्ता सवाल बन जाता है। आज जो होने वाला है, वो किसी ने नहीं सोचा था। शाम का वक्त था। हवा में हल्की ठंडक थी, लेकिन माहौल में एक अजीब सी बेचैनी घुली हुई थी। दीपिका वहीं खड़ी थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो, लेकिन उसके चेहरे पर एक उलझन साफ नजर आ रही थी। अचानक उसने धीमे से कहा, मैं तो यहीं थी शाम से। ये सब करने में इतना वक्त भी तो लगा। उसकी आवाज में थकान भी थी और हल्की सी नाराजगी भी। फिर उसने नजरें झुकाकर कहा, उस गलतफहमी के लिए सॉरी मिश्का जी, लेकिन आज मैं बहुत ज्यादा जेलस हूं। उसकी ये बात सुनकर वहां मौजूद हर कोई एक पल के लिए चौंक गया। मिश्का ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा, लेकिन उसकी आंखों में सवाल थे। उसने शांत स्वर में जवाब दिया, दीपिका, तुम्हें मुझसे जलने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन दीपिका ने तुरंत बात काटते हुए कहा, नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं तो डॉक्टर साहब से जेलस हूं। यह सुनते ही माहौल और भी भारी हो गया। सबकी नजरें अब दीपिका पर टिक गई थीं। उसने गहरी सांस ली और आगे कहा, इन्हें इतनी कमाल की बेस्ट फ्रेंड मिली है और मेरे पास नहीं है। उसकी आवाज में एक दर्द छुपा था, जैसे वो कुछ खो चुकी हो या शायद कभी पाया ही नहीं। मिश्का ने धीरे से कदम बढ़ाए और उसके पास आकर बोली, तो फिर अब से मैं तुम दोनों की बेस्ट फ्रेंड हूं। उसकी ये बात सुनकर एक पल के लिए सब कुछ शांत हो गया, जैसे किसी ने टूटते हुए रिश्ते को पकड़ लिया हो। उसने मुस्कुराते हुए आगे कहा, दोस्ती से अच्छा कोई रिश्ता नहीं होता और भगवान करे इस दोस्ती की उम्र बहुत लंबी हो। उसकी ये बात सुनकर दीपिका के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उसके दिल में उठ रहा तूफान अभी भी शांत नहीं हुआ था। तभी पीछे से आवाज आई, मामू, आप टायर्ड हो गए होंगे ना? अभी तो कह रहे थे आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सबका ध्यान अब उस तरफ चला गया। डॉक्टर साहब ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, अरे, दवाई लेने का टाइम हो गया है। उनकी आवाज में कमजोरी साफ झलक रही थी, लेकिन वो माहौल को हल्का बनाने की कोशिश कर रहे थे। तभी मिश्का ने तुरंत कहा, प्लीज बैठ जाइए, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन तभी किसी ने जोर से कहा, चलो, बातें तो बहुत हो गईं, अब केक काटते हैं। माहौल अचानक बदल गया, जैसे सब ने अपनी अपनी भावनाओं को छुपाकर खुशी का नकाब पहन लिया हो। माया दीदी ने केक को देखते हुए कहा, वाह मिश्का जी, ये कितना प्यारा केक है और आपने फोटो भी बहुत अच्छी चुनी है। हर कोई मुस्कुरा रहा था, लेकिन उन मुस्कानों के पीछे छुपे राज कोई नहीं जानता था। तभी दीपिका ने हल्के मजाक में कहा, अब तुम दोनों के लिए भी अच्छा है, कब से बातें किए जा रहे हो। उसकी बात में हल्की चुभन थी, जो सिर्फ मिश्का ही समझ पाई। जैसे ही केक काटने का समय आया, दीपिका आगे बढ़ी और बोली, पहला बाइट मैं लूंगी। उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो सिर्फ केक नहीं, कुछ और भी हासिल करना चाहती हो। और तभी अचानक माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई, जैसे कुछ होने वाला हो, कुछ ऐसा जो इन तीनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। आगे क्या होगा? क्या ये दोस्ती सच में इतनी मजबूत है या इसके पीछे कोई छुपा हुआ सच है?
केक का पहला टुकड़ा जैसे ही दीपिका ने उठाया, उसकी उंगलियां हल्का सा कांप गईं। उसने जल्दी से मुस्कान ओढ़ ली ताकि कोई उसकी बेचैनी पढ़ न सके। लो, पहला बाइट, उसने हंसते हुए कहा, लेकिन उसकी आवाज में वो गर्मजोशी नहीं थी जो पहले थी। मिश्का ने उसकी तरफ देखा, ध्यान से, जैसे उसकी हर हरकत को समझने की कोशिश कर रही हो। जैसे ही केक डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ाया गया, उन्होंने एक पल के लिए उसे देखा, फिर दीपिका को, और फिर मिश्का को। उनकी आंखों में एक अजीब सा संदेह उभर आया था, जिसे उन्होंने तुरंत छुपा लिया। इतना भी खास नहीं हूं मैं, उन्होंने मजाक में कहा, लेकिन उनकी आवाज में झिझक साफ थी। तभी अचानक लाइट हल्की सी टिमटिमाई और एक सेकंड के लिए सब कुछ अंधेरे में डूब गया। जैसे ही रोशनी वापस आई, सबकी नजरें एक दूसरे पर टिक गईं। माहौल में अब पहले वाली खुशी नहीं थी, बल्कि एक अनजाना डर फैल चुका था। ये क्या था? माया दीदी ने घबराते हुए पूछा। शायद बिजली का इश्यू होगा। मिश्का ने संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें अब भी दीपिका पर टिकी थीं। दीपिका ने जल्दी से बात बदलते हुए कहा, अरे, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो सब? पार्टी है, एंजॉय करो। लेकिन इस बार उसकी मुस्कान बनावटी थी, और ये बात अब छुप नहीं रही थी। तभी डॉक्टर साहब ने केक का छोटा सा टुकड़ा खाया, और जैसे ही निगला, उनका चेहरा अचानक बदल गया। उनकी सांसें तेज हो गईं, और उन्होंने अपने सीने पर हाथ रख लिया। डॉक्टर साहब, मिश्का घबरा गई। क्या हुआ आपको? दीपिका भी एकदम से उनके पास आई, लेकिन उसके चेहरे पर घबराहट से ज्यादा कुछ और था, जैसे वो इस पल के लिए तैयार थी। डॉक्टर साहब कुछ बोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं आ रही थी। उनके माथे पर पसीना था, और आंखों में दर्द साफ झलक रहा था। किसी को एम्बुलेंस बुलाओ, माया दीदी चिल्लाईं। लेकिन तभी डॉक्टर साहब ने मुश्किल से अपना हाथ उठाया और दीपिका की तरफ इशारा किया। सबकी नजरें अब दीपिका पर टिक गईं। मैं, दीपिका ने हैरानी जताई, लेकिन उसकी आवाज में डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी। मिश्का अब सब समझने लगी थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से कहा, दीपिका, ये सब तुमने किया है क्या? कमरे में सन्नाटा छा गया। हर कोई जवाब का इंतजार कर रहा था। दीपिका कुछ सेकंड तक चुप रही। फिर उसने धीरे से मुस्कुराया। तुम्हें क्या लगता है मिश्का? उसने शांत आवाज में पूछा। उसकी ये मुस्कान अब डरावनी लग रही थी, जैसे उसके अंदर कुछ ऐसा छुपा था जो अब बाहर आने वाला था। मिश्का एक कदम पीछे हट गई। मैंने तुम पर भरोसा किया। उसकी आवाज कांप रही थी। दीपिका ने गहरी सांस ली और कहा, और मैंने भी, लेकिन हर किसी को सब कुछ नहीं मिलता। उसकी नजरें अब डॉक्टर साहब पर थीं, जो जमीन पर गिर चुके थे। तुम समझ नहीं सकती कैसा लगता है जब कोई तुम्हारी जगह ले ले। दीपिका की आंखों में अब आंसू थे, लेकिन उनमें दर्द से ज्यादा गुस्सा था। तुम दोनों की दोस्ती, तुम्हारी हर बात, हर हंसी, सब कुछ मुझे याद दिलाता था कि मैं अकेली हूं। मिश्का अब पूरी तरह टूट चुकी थी। तो इसके लिए तुम ये सब करोगी? दीपिका ने बिना झिझक के कहा, अगर मुझे मेरी जगह वापस मिलती है तो हां। कमरे का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। यह सिर्फ एक पार्टी नहीं रही थी, ये अब एक खेल बन चुका था, जहां भरोसा, दोस्ती और प्यार, सब कुछ दांव पर लग चुका था। और सबसे खतरनाक बात यह थी
कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। कमरे में फैला सन्नाटा अब डर में बदल चुका था। डॉक्टर साहब जमीन पर पड़े थे। उनकी सांसें धीमी होती जा रही थीं और हर गुजरता सेकंड जैसे खतरे को और गहरा कर रहा था। मिश्का के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए तुरंत डॉक्टर साहब के पास घुटनों के बल बैठकर उनकी नब्ज चेक की। हमें तुरंत अस्पताल जाना होगा, उसने घबराते हुए कहा। लेकिन दीपिका, वो वहीं खड़ी थी, बिल्कुल शांत, जैसे ये सब कुछ उसके लिए नया नहीं था। उसकी आंखों में अब वो मासूमियत नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी कठोरता थी जो सबको डरा रही थी। अब इतनी जल्दी क्या है, मिश्का? उसने धीमी आवाज में कहा। मिश्का ने गुस्से और डर के बीच कांपती आवाज में जवाब दिया, दीपिका, ये मजाक नहीं है। उनकी हालत बहुत खराब है। दीपिका धीरे धीरे उनके पास आई और झुककर डॉक्टर साहब के चेहरे को ध्यान से देखने लगी। एक पल के लिए लगा जैसे वो सच में चिंतित है, लेकिन फिर उसके होंठों पर वही ठंडी मुस्कान लौट आई। तुम हमेशा उनकी इतनी चिंता करती हो, है ना? उसने मिश्का की आंखों में देखते हुए कहा। मिश्का अब खुद को रोक नहीं पाई, क्योंकि वो मेरे लिए खास हैं और तुम ये अच्छी तरह जानती हो। बस यही तो बात है, दीपिका ने तुरंत जवाब दिया। वो तुम्हारे लिए खास हैं और मेरे लिए? उसकी आवाज अब भर्रा गई थी, लेकिन उसमें छुपा गुस्सा और दर्द साफ सुनाई दे रहा था। क्या कभी किसी ने सोचा कि मैं क्या महसूस करती हूं? उसने जोर से कहा। हर बार तुम दोनों साथ, हर बार तुम्हारी हंसी, तुम्हारी बातें, जैसे मैं वहां हूं ही नहीं। माया दीदी ने बीच में बोलने की कोशिश की। दीपिका, हम सब तुम्हारे अपने हैं। लेकिन दीपिका ने उन्हें बीच में ही रोक दिया। नहीं, अगर अपने होते तो मैं आज इस हालत में नहीं होती। कमरे की हवा अब भारी हो चुकी थी। हर शब्द जैसे किसी जख्म को और गहरा कर रहा था। मिश्का ने धीरे से कहा, तो तुमने केक में कुछ मिलाया? दीपिका कुछ सेकंड तक चुप रही। उसकी आंखें अब नम थीं, लेकिन उनमें पछतावा नहीं था, सिर्फ टूटे हुए भरोसे का दर्द था। मैंने सिर्फ इतना किया कि उन्हें वो एहसास हो जो मैं हर दिन करती हूं। ये कोई एहसास नहीं, ये जुर्म है, मिश्का चिल्लाई। दीपिका ने सिर झुका लिया और फिर धीरे से बोली, शायद, लेकिन कभी कभी इंसान इतना अकेला हो जाता है कि सही और गलत का फर्क ही मिट जाता है। इतने में डॉक्टर साहब ने हल्का सा हिलना शुरू किया। उनकी आंखें आधी खुलीं और उन्होंने बहुत मुश्किल से कहा, दी पिका। तीनों की नजरें तुरंत उनकी तरफ गईं। दीपिका एकदम से चौंक गई। वो जल्दी से उनके पास आई और उनके हाथ को पकड़ लिया। मैं यहीं हूं। उसकी आवाज अब पूरी तरह बदल चुकी थी, नरम, कांपती हुई, जैसे उसे अपने ही किए पर डर लगने लगा हो। डॉक्टर साहब ने बहुत कोशिश करके कहा, तुम ऐसा नहीं हो। ये शब्द सुनते ही दीपिका की आंखों से आंसू बहने लगे, जैसे उसके अंदर जमा हुआ सारा गुस्सा अचानक पिघल गया हो। मैं मैं ऐसी नहीं थी, वो रोते हुए बोली। लेकिन मुझे लगा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगी तो मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। मिश्का ने पहली बार उसकी तरफ बिना गुस्से के देखा। उसे अब दीपिका के अंदर छुपा दर्द दिख रहा था, वो दर्द जिसे उसने कभी समझने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन हालात अभी भी गंभीर थे। डॉक्टर साहब की हालत बिगड़ती जा रही थी। हमें अभी निकलना होगा, मिश्का ने मजबूती से कहा। इस बार दीपिका ने कोई विरोध नहीं किया।
उसने तुरंत सिर हिलाया और डॉक्टर साहब को उठाने में मदद करने लगी। लेकिन जैसे ही वो उन्हें उठाने लगे, दीपिका के हाथ एक पल के लिए रुक गए। उसके चेहरे पर फिर वही डर लौट आया, क्योंकि उसे अचानक याद आया जो उसने किया था, उसका असर अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था और शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर साहब को उठाने की कोशिश में कमरे में अफरा तफरी मच चुकी थी। मिश्का ने जल्दी से दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ जैसे सुन्न पड़ चुके थे। दीपिका एक तरफ डॉक्टर साहब को संभाल रही थी और दूसरी तरफ उसकी नजरें बार बार दरवाजे की ओर जा रही थीं, जैसे उसे डर हो कि अब बाहर निकलना आसान नहीं रहेगा। जल्दी करो, हमें उन्हें हॉस्पिटल ले जाना है। मिश्का की आवाज कांप रही थी, लेकिन उसमें अब एक मजबूती भी आ चुकी थी। दीपिका ने सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में अब घबराहट साफ दिख रही थी। मैं मैं बस ये नहीं चाहती थी कि वह बीच में रुक गई, जैसे शब्द उसका साथ नहीं दे रहे हों। डॉक्टर साहब की सांसें बहुत धीमी हो चुकी थीं। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपनी आंखें खोलीं और दीपिका को देखा। उनकी नजरों में गुस्सा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा दर्द और समझ थी। क्यों? उन्होंने बस इतना कहा। ये एक शब्द दीपिका के अंदर टूटते हुए शीशे की तरह चुभ गया। उसके हाथ कांपने लगे। मैंने मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, उसने धीमे से कहा, लेकिन उसकी आवाज अब खुद पर भी भरोसा नहीं कर रही थी। मिश्का ने उसकी तरफ देखा और पहली बार शांत आवाज में बोली, दीपिका, अब सच बोल दो, पूरा सच। कमरा जैसे फिर से थम गया। बाहर से हल्की हवा अंदर आई, लेकिन वो सन्नाटा तोड़ नहीं पाई। दीपिका ने लंबी सांस ली और धीरे धीरे बोली, सच ये है कि मैं हमेशा से अकेली थी। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। तुम दोनों की दोस्ती, तुम्हारी बातें, तुम्हारी दुनिया, मैं सिर्फ देखती रहती थी। वो थोड़ी रुक गई और फिर आगे कहा, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी दूर हो जाऊंगी, लेकिन हर बार जब मैं खुद को तुम्हारे बीच देखती थी, मुझे लगता था मैं कहीं फिट ही नहीं हूं। मिश्का ने धीरे से कहा, तो तुमने हमें नुकसान पहुंचाने का सोचा? दीपिका तुरंत सिर हिलाने लगी। नहीं, मैं बस मैं बस चाहती थी कि कोई मुझे भी देखे, मुझे भी समझे। उसकी आवाज टूट चुकी थी। डॉक्टर साहब ने बहुत मुश्किल से हाथ उठाया और मिश्का का हाथ पकड़ने की कोशिश की। रुको, उन्होंने धीमे से कहा। सबकी नजरें उनकी तरफ चली गईं। उन्होंने बहुत कमजोर आवाज में आगे कहा, ये सब गलती नहीं है। मिश्का चौंक गई। आप ये क्या कह रहे हैं? डॉक्टर साहब ने धीरे से मुस्कुराने की कोशिश की। हर दर्द किसी न किसी अनसुनी कहानी से आता है। उनकी नजर दीपिका पर गई। तुमने गलत रास्ता चुना, लेकिन तुम्हारा दर्द झूठा नहीं है। दीपिका फूट फूट कर रो पड़ी, जैसे उसके अंदर का सारा गुस्सा, सारी जलन, सब कुछ एक साथ बाहर आ गया हो। मुझे माफ कर दो, वो बस इतना ही कह पा रही थी। मिश्का कुछ पल चुप रही, फिर धीरे धीरे उसके पास आई। उसने कोई गुस्सा नहीं दिखाया, बस शांत आवाज में कहा, गलती को ठीक किया जा सकता है, लेकिन किसी की जिंदगी नहीं छीनी जा सकती। इतने में बाहर से एम्बुलेंस की आवाज आने लगी। सबने राहत की सांस ली, लेकिन कहानी अब भी पूरी खत्म नहीं हुई थी। डॉक्टर साहब को ले जाते समय उन्होंने आखिरी बार तीनों की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक संदेश था, रिश्ते तोड़ने से नहीं,
समझने से बचते हैं। एम्बुलेंस के दरवाजे बंद हो गए और सायरन की आवाज दूर होती चली गई। कमरे में अब सिर्फ दीपिका, मिश्का और माया दीदी रह गए थे। दीपिका धीरे से जमीन पर बैठ गई और पहली बार बिना किसी बनावट के बोली, क्या अब मैं फिर से शुरू कर सकती हूं? मिश्का ने उसे देखा और हल्की सी सांस लेकर कहा, अगर दिल सच में बदल जाए तो हर कहानी को नया अंत मिल सकता है। और उसी पल कैमरा जैसे उस खाली कमरे पर ठहर गया जहां दोस्ती टूट भी गई थी और शायद पहली बार सच में जुड़ने की शुरुआत भी हुई थी।